अयोध्यापुरी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के समीप प्रसंग चल रहा है। मंथरा की प्रेरणा से कैकेयी जी के हृदय की गति पलट गई। जो सदैव राम प्रेम में मगन रहती थी, ऐसी मंथरा ने शिक्षा दी कि हाहाकार मच गया। सुबह प्रातःकालीन राज्याभिषेक होगा, राम जी राजा बनेंगे, आनंद बधावा। मंथरा की प्रेरणा से कोप भवन में जाना, कल चर्चा हो गई। महाराज दशरथ जी बहुत प्यार करते हैं कैकेयी जी से। बड़ा विनम्र स्वभाव, बड़ा प्रेमी स्वभाव कैकेयी जी का है। इसीलिए ये सूचना देने के लिए हर्षित होकर, आनंदित होकर जा रहे कि कल जो है हमारे प्राणाराध्य राम का राज्याभिषेक होगा। सबसे पहले सूचना कैकेयी जी को देते हैं। महाराज आनंद में मगन होकर जा रहे। महल में प्रवेश करते ही ऐसा लगा कि कुछ अशुभ हो रहा है। एक उजाड़ सा अनुभव, सब शांत। जो दास क्या है, क्या हो गया? महल में कोई मंगल नहीं, कोई, क्योंकि प्रवेश करते ही कैकेयी जी स्वागत के लिए आ जाती थी। कहां है? कोप भवन। कोप भवन सुनते ही डर गए महाराज। क्या ऐसा अपराध हो गया? कोप भवन में क्यों? वहां गए तो देखा आभूषण बिखरे हुए हैं, मोटे पुराने कपड़े पहने कैकेयी जी पड़ी हुई। कहा प्रिय, किसने ऐसा अपराध कर दिया? यदि कोई देवता भी जो अमरत्व को प्राप्त है उसने अपराध किया है, तो उस अमरत्व की प्राप्त देवता का भी नाश करने की सामर्थ्य मुझ में है। ये देवराज इंद्र को सुरक्षा प्रदान करते महाराज दशरथ। देवासुर संग्राम में स्वयं आप रहे। और यदि कोई राजा तुम्हारा अनिष्ट चिंतन किया है तो उसको कंगाल बना देंगे, आदेश करो तुम। क्या? कैकेयी जी ने कहा आप केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें पता है आप मीठी मीठी बातें से हमें रिझाते हैं, आपको करना कुछ है नहीं। नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए, प्राण मांगो, अभी मैं प्राण दे दूं। मैं 100 बार राम की शपथ खा के कहता हूं, तुम जो मांगोगी मैं दे। अब उठी। आपको याद है आपने कहा था कि 2 वरदान आपको देंगे। अच्छा, तो तुम्हारा मान करना, रूठ जाना ठीक ही है, क्योंकि मेरा भूलने का स्वभाव में। तुम 2 की जगह 4 वरदान मांग लो। नहीं, हमें 4 नहीं, बस 2 ही चाहिए। बोलो क्या चाहिए? हमें लगता है आप दे नहीं पाओगे। तो तुम्हें राम की शपथ पर भी विश्वास नहीं? मैं राम की कसम खा के कहता हूं, जो मांगो अभी दे दूंगा, अभी। तो महाराज, मेरा पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान तापस वेश, विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का उदासीन स्वरूप धारण करके तपस्वी वेश में वनवास करना। महाराज तो एकदम व्याकुल। ये क्या मांग लिया? ये तुम कहीं दिल लगी तो नहीं कर रहे हो? विनोद तो नहीं कर रहे हो? मेरा राम तो शत्रुओं को भी प्रिय है, फिर ऐसा कौन सा अपराध राम ने कर दिया जिसके लिए तूने ऐसी कठोर बात मांग ली? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम एक बार कह दो कि मैंने मजाक किया है। उनका महाराज कह रही थी आप दे नहीं पाओगे। मांग लो मांग लो मांग लो। तो तुम क्या समझते हो हम तुमसे चबेना मांग लेंगी? वरदान में चबेना मांग लेंगी? किसके बल पर बोल रहे थे? सत्य प्रतिज्ञ रघुवंशी होते हैं, सुनते चली आई हैं। और मैं खरीद के आई हूं क्या? ब्याह के लाए हो तो क्या मेरा पुत्र भरत अधिकारी नहीं हो सकता? दशरथ जी ने कहा सुबह होते ही भरत जी को मैं राज्याभिषेक पर, मेरे राम को वनवास की बात तूने क्यों मांग ली? क्या अपराध किया राम ने? तो तुम ऐसे ही कह रहे थे ना, देना देना। देखी व्याधि असाधन नृप, पर्यु धरनी धुनि मात, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। दशरथ जी ने जान लिया कि ये ऐसा रोग पैदा हुआ
अब मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि मैं राम के बिना जी नहीं सकता। राम राम रघुनाथ मूर्छित हो गए। फिर कैकेयी जी देखा कि महाराज का शरीर शिथिल व्याकुल, जैसे कोई कल्प वृक्ष को उखाड़ के फेंक दे, ऐसे महाराज तड़प रहे हैं। कैकेयी जी कठोर वचन बोली मानो जहर भरे हुए हो। हम समझ रही थी ऐसा ही करना था आपको ये दिखावा, तो मांग मांग किसके बल पर आप बोल रहे थे? महाराज, गाल फुलाना और हंसना एक साथ नहीं हो सकता। दुई की हुई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलो गाला। या तो गाल फुला लो या ठठाकर हंस लो। अर्थात दानी कहलाना, सत्य प्रतिज्ञ कहलाना और फिर पीछे इस तरह का व्यवहार करना, ये एक साथ नहीं हो सकता। या तो प्रतिज्ञा छोड़िए और जगत में उपहास के पात्र बनिए। ये रघुवंशी सत्य प्रतिज्ञ नहीं है। अरे सत्य के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, वैभव तिनके के बराबर छोड़ दिया जाता है। ये स्त्री की भांति ये आंसू बहाना, रोना, ये सब कैकेयी ऐसे मर्म वेदी वचन। महाराज ने कहा कुछ बोल, तो कुछ भी बोल, तेरा दोष नहीं है। मैं समझ गया हूं तेरे ऊपर वो पिशाच लगा है जो मुझे मार डालेगा, क्योंकि अब तू समझाने से भी समझ नहीं रही। मुझे पक्का पता है कि भरत को राजपद नहीं चाहिए, क्योंकि वो राम प्रेमी हैं। ये मेरा ही कोई प्रारब्ध आया है जो तेरी बुद्धि में बैठ करके मुझे भोग भोगवा रहा है। पर एक बात सुन ले, तेरी उजाड़ी हुई अयोध्या फिर बसेगी, राम ही राजा होंगे और भरत उनके सेवक बनेंगे। पर तू ये समझ, तेरा कलंक और मैं नहीं रहूं। ये जो तेरा कलंक है ना, ये बढ़ता चला जाएगा, पर मैं नहीं रहूंगा। नहीं तुझे बताता कि देख तेरे किए हुए का परिणाम क्या है। अभी हमारे सामने से तू चली जा। कैकेयी जी वैसे ही खड़ी। फिर महाराज बदले, तेरे हाथ जोड़ता हूं, एक बार तू फिर कह दे कि मैं केवल परीक्षा के लिए आपसे ऐसा कह रही थी, अभी मेरे प्राण संचलित हो जाएंगे। हाथ जोड़कर करोड़ों प्रकार से विनय करते हुए महाराज समझा रहे हैं। कैकेयी जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा।